तो आपकी प्रेम की डोर कैसे मजबूत होगी, हमारे तमाम खास मेहमान आज हमें बताने वाले हैं। तो आज है सौभाग्य का दिन। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं ज्योतिष आचार्य सुमित्रा जी। सुमित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको करवा चौथ की। हमारे खास मेहमान इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले सुमित्रा जी, मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, जो समय शुभ मुहूर्त बताया गया है पूजा का, उसमें 5:57 बताया गया कि जिस वक्त पूजा की शुरुआत होगी, जब कथा होगी और फिर उसके बाद जो थाली फेरने की परंपरा है वो रहती है, लेकिन कई जगह पर अभी से शुरू हो चुकी है। क्या आप पहले कर सकते हैं? क्या शुभ मुहूर्त इसको पहले से शुरू हो सकता है? जी बिल्कुल। अगर आप हिसाब से समझे तो देखिए, चंद्रोदय तो एक्चुअली होगी 8:14 में। एक्चुअली तो चंद्रोदय 8:14 में है, बट आप देखिए जो टाइम जो मुहूर्त का बोल रहे हैं हम लोग, हमेशा मुहूर्त तो पूरे समय ही है, लेकिन बेस्ट एक इम्पॉर्टेंट मुहूर्त हम लोग कब बोलते हैं, जब हमारे को प्रदोष काल मिलता है। तो ये एडवांटेज हमारे पास है प्रदोष काल का। तो प्रदोष काल जैसे 5:57 से शुरू हो रही है, ये 7:11 तक रहने वाला है प्रदोष काल। और आप ये देखिए, इस समय आप पूजा तो करोगे, कथा सुनोगे, लेकिन आप देखना कि चंद्रमा इसके बाद उग रहा है। अगर मैं कलकत्ता के टाइम बोले तो 7:42 में यहाँ का टाइम है, पर यहाँ बादल हो रखे हैं, इतनी बारिश हो रही है, तो एक्सपेक्टेड मतलब है ये कि कि बहुत आपको तो लेट आज ही चांद का हमें इंतजार दिखने करना वाला होगा। है। आज चांद आपको तरसाने वाला है। लौटती हूँ आपके एकदम। पास। एक सवाल जो मेरी तमाम सहयोगियों ने पूछा है, ये सवाल हमारे चारों गेस्ट से। सुमित्रा जी, कितने साल हो गए शादी को? 15 ईयर्स हो गए। 50। अब सुमित्रा जी, मैं आपके पास लौटूंगी। शुभ योगों का भी जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि 200 साल बाद इस तरह का योग बन रहा है, जबकि सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। सौभाग्य वाला ये करवा चौथा है। कौन कौन से शुभ योग इस समय बन रहे हैं? जी, एक तो सिद्धि योग बन रहा है यहाँ पर। इसमें पूजा और व्रत करने से वैवाहिक जीवन में जो भी आप समझ लीजिए कि शांति शांति और सुख दोनों का ही संकेत ये दे रही है, और ये मनोकामना भी पूरी करेगी। और सेकेंड योग जिसकी बात करते हैं वो है शिव वास योग। या बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये 200 साल बाद ये योग बन रहा है। तो शिव वास, आज शिव जी का वास है, तो शिव जी को प्रसन्न करके पार्वती जी ने, मतलब समझ लीजिए सृष्टि के सबसे मेन आदमी को ही प्रसन्न कर लिया, और वो हमेशा ही उन दोनों के बीच में। अब देखिए, अब अर्धनारीश्वर स्वरूप भी जब है, जिसमें हम शिव और शक्ति दोनों एक साथ एक दूसरे में सम्मिलित है। यही एक्चुअली हस्बैंड वाइफ का आइडेंटिटी भी एक दूसरे के अंदर पूरा मर्ज हो जाता है। तो ये चीज शिव जी में ही आप देखेंगे, आप बाकी और किसी देवता का आप इस टाइप का स्वरूप नहीं देखते। तो शिव और शक्ति जब दोनों एक साथ मिलते हैं, और आज जब हमको ये शिव वास योग जब मिल रहा है, तो इसमें अगर हम शिव जी और पार्वती जी को अगर प्रसन्न करते हैं, तो उनके आशीर्वाद से हमारे प्रेम भी बढ़ेगा। और अटूट जो बंधन जिसमें हम एक रिलेशनशिप को बांधना चाहते हैं, जो कि आज बहुत फ्रेजाइल हो गया है, बहुत छोटे छोटे बातों से जो रिलेशनशिप टूट जाती है, उस बॉन्डिंग को हम बढ़ा सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी हस्बैंड वाइफ के आपस में अगर डिस्प्यूट है, तो नॉर्थ ईस्ट में एक साथ दोनों की अगर फोटो रखते हैं, तो उनको एक क्लैरिटी मिलती है, समझ में आता है कि हमारे बीच में क्यों झगड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर झगड़ा सॉल्व होता है, तो वो डिवोर्स या सेपरेशन तक नहीं जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि वैसा करा जाए। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहते हैं कि जब अगर हम ग्रहों को अगर प्रसन्न कर पाते हैं, तो हमारे वैवाहिक जीवन में सुख शांति ये दोनों चीज आते हैं। बिल्कुल। 2-3 छोटे छोटे उपाय जो कर सकते हैं, जैसे पार्वती जी को आज लाल कुमकुम जरूर चढ़ाएं, 11 बार चढ़ाएं। उस टाइम ओम सौभाग्य दायिनी नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें, और कोशिश करें ओम सोमाय नमः इसका भी 108 बार जाप करें। जब हम समझिए, जब हम पूजा कर चुके होते हैं, इसके बाद आपको अगर पार्वती जी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। उसके लिए आप 13 दीपक जलाएं, और चंद्रमा के और पार्वती जी को ध्यान करते हुए उनको अर्पित करें। इससे क्या होती है, जीवन में जो भी मैरिटल कठिनाइयां हैं या रुकावट है या कोई बीमारी के चलते ही हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ जो प्यार संवाद जो नहीं कर पाते हैं, वो भी वहीं पे सॉल्व होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि और एंड में अपने पति के सर पे टीका जरूर लगाइए, क्योंकि ये उनकी रक्षा कवच बनती है और उनको भी प्रोटेक्ट करती है। बिल्कुल। 5:57 वो समय जो शुभ मुहूर्त है पूजा का। हमारी बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी है। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह की रौनक भी दिखाते रहेंगे, आपको पूजा भी दिखाएंगे, और साथ ही साथ अगर चांद का इंतजार हो रहा है तो वो कब खत्म होगा, रहिए गुड न्यूज टुडे के पास, हम आपको दिखाएंगे सब चीजें। फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।